हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पे। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे प्रश्नावली 3A के सारे सवालों पर। तो प्यारे साथियों, 2 नंबर पे सवाल पे चर्चा करेंगे। सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने के बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। खड़ी पाई इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो प्यारे साथियों, आइए अब इस सवाल को हम बनाते हैं। तो थोड़ी सी कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी इसमें भी, कंसेप्ट वाइज सवाल को लगाइए। मान लीजिए इसको बीजगणितीय व्याख्या करना है तो मानना पड़ेगा। माना, सेकंड नंबर सवाल लिखिए। दूसरा, माना 1 केजी सेब यानी कि 1 किलो सेब, 1 किलो सेब का मूल्य बराबर x रुपया है। कितना रुपया मानेंगे? x रुपया। प्यारे साथियों, मान लिया, पहला स्टेप हुआ, मान के ही लगाएंगे हम। उसके बाद तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया है, बराबर कितना रुपया मान लेंगे? y रुपया मान लेंगे। अब इसके बाद ध्यान देना है, प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे। प्रथम शर्तानुसार पहला शर्त क्या है? पहला शर्त यह है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर खरीदा है तो उसको 160 रुपये पे करना है। 160 रुपये क्या किया? पे किया है, यानी दे दिया है। तो प्यारे साथियों, लिखेंगे 2 केजी सेब, 2 केजी सेब प्लस 1 केजी अंगूर इज इक्वल टू कितना रुपया दिया है? 160 रुपया दिया है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर 1 किलो सेब का दाम x रुपया तो 2 किलो सेब का दाम कितना हो जाएगा? 2x रुपया। प्लस करेंगे 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है? y रुपया। ये दोनों रुपया को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 160 के बराबर। यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे? द्वितीय शर्त क्या है इसका प्यारे साथियों? तो द्वितीय शर्त है कि अब 4 किलो सेब खरीदा और 2 किलो अंगूर खरीदा तो 300 रुपया लगा। तो लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार 4 केजी सेब प्लस 2 केजी अंगूर इज इक्वल टू 300 रुपये। 300 रुपया हो गया। अब काम क्या करेंगे प्यारे साथियों? इसको भी हम लिख देंगे। 1 किलो सेब का मूल्य कितना रुपया? x रुपया। 4 किलो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 4x प्लस 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 2 किलो का 2y बराबर कितना हो जाएगा? 300। यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड, इक्वेशन नंबर द्वितीय हो जाएगा। अब हमारा बीजगणितीय रूप तो हो गया। दी गई स्थिति का बीजगणितीय रूप लिखेंगे। अतः दी गई स्थिति का बीजगणितीय रूप दी गई स्थिति का बीजगणितीय रूप हो गया। पहला क्या था? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। दूसरा हमारा जो सेकंड नंबर में दिया है वह या इसको प्यारे साथियों या इसको लिख सकते हैं, या
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 भी ले सकते हैं, क्योंकि प्यारे साथियों 2 कॉमन भी कर सकते हैं, इसमें 2 कॉमन भी कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150। यह रहा हमारा क्या, यह हो गया हमारा बीजगणितीय रूप, यह हमारा पहला आंसर। अब प्यारे साथियों अब इसको ग्राफिक से बनाना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण 1 के द्वारा। चलिए समीकरण 1 के द्वारा करते हैं काम। क्या समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 माइनस 2x प्लस 2x को पक्षांतर करेंगे तो प्लस 2x को पक्षांतर करेंगे, प्लस इधर है इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तब यदि लिखेंगे प्यारे साथियों, आइए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से बनाते इस सवाल को थोड़ा सा देख के लिखेंगे यदि x इज इक्वल टू 2 तब y इज इक्वल टू, प्यारे साथियों इस समीकरण में यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 2, तो y की एक वैल्यू प्राप्त होगी 160। प्यारे साथियों x की वैल्यू दोनों रखेंगे 20 रखिए, यहाँ पे क्या रखिए 20, क्योंकि प्यारे साथियों उसके बीच जो होगा रिलेशन बहुत कम हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा। इसको देखते हुए x की जगह कितना रखिए 20 रखिए, तो माइनस 2 गुणे 20। अब इसको कैलकुलेट कीजिए 160 माइनस 40, 160 में से 40 घटाइए तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 120। अगर x का मान 20 है तो y का मान 120 होगा। अब प्यारे साथियों यदि x इज इक्वल टू क्या ले लीजिए 40 ले लीजिए 40, तब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 माइनस 2 गुणे 40। अब इसको कैलकुलेट कीजिए 160 माइनस 40 दूनी 80, यानी 160 में से 80 घटाइए तो कितना आ जाएगा 80। पुनः प्यारे साथियों कम से कम 2 मान लेना है, x की 2 वैल्यू लेना है। अब और भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, तो चलिए एक और मान ले लेते हैं। यदि x इज इक्वल टू मान रख देते हैं 60, तब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा उसको देखेंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस 2 गुणे 60 इज इक्वल टू 160, 6 दूनी 12 यानी कि माइनस 120, यानी कि हो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी 40। जब x का मान हमने 60 पुट किया तो y का मान 40 आ गया। तो प्यारे साथियों लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए क्या बनाएंगे सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 के लिए सारणी क्या हो जाएगा यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे लिख दीजिए प्यारे साथियों बिंदु, यहाँ पे क्या हो जाएगा बिंदु। प्यारे साथियों यहाँ देखिए x की वैल्यू 20 रखे हैं तो y का मान कितना आया है 120, तो हमारा बिंदु क्या बनेगा 20, 120, यह हमारा निर्देशांक रहा। अब इस बिंदु का नाम भी दे सकते हैं A B C D, जो भी नाम दे दीजिए, दे सकते हैं, हम नाम भी दे सकते हैं। चलिए नाम दे देते हैं, इस बिंदु का नाम क्या रख देते हैं A रख देते हैं। अब प्यारे साथियों मान रखे हैं कितना x की वैल्यू 40, तो y का मान कितना आया है 80 आया है। तब हम इसके निर्देशांक को लिख सकते हैं, यानी बिंदु को लिख सकते हैं 40, 80। इस बिंदु को मान लेंगे यानी कि बी मान सकते हैं। उसके बाद हम रखे हैं मान कितना x की मान रखे हैं 60, तो y का मान कितना आया है 40, यानी कि लिख सकते हैं 60, 40, यह हमारा हो गया बिंदु C। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 के द्वारा भी काम करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 के द्वारा, यानी पुनः समीकरण 2 के द्वारा, समीकरण 2 के द्वारा काम करेंगे। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है हमारा 2x प्लस
y इज इक्वल टू 150। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 माइनस 2x। अब पुनः प्यारे साथियों काम कीजिए, यदि मान रखिए यदि x इज इक्वल टू, अब देखिए मान ऐसा रखना है, यदि x की ऐसी वैल्यू रखिए कि 150 के नियरेस्ट यानी कि क्या है x की एक ऐसा वैल्यू लिखना है जो x का मान और y के मान में थोड़ा सा डिफरेंट हो, बहुत ज़्यादा का डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। इसको देखते हुए ध्यान में रखते हुए हम इसको मान लेते हैं x इक्वल टू 20। तब y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 गुणे कितना 20, तो हो जाएगा 150 माइनस 40। तो 150 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 110। कितना हो गया प्यारे साथियों 110 हो जाएगा। अब पुनः हम यदि लिखेंगे, यदि x इज इक्वल टू मान हम रखेंगे कितना 40 रख लीजिए 40, तब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 माइनस 2 गुणे 40 यानी कि कितना हो जाएगा 150, यानी हो जाएगा 150 माइनस 80। 150 में से 80 घटाइए तो कितना हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 70 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम काम करेंगे। यदि एक मान और लीजिए, यदि x इज इक्वल टू हम मान ले लेते हैं, कितना मान ले लें x इज इक्वल टू 60 भी ले सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं 60 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं प्यारे साथियों, लेकिन 50 यहाँ पर रख दीजिए 50। तब y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 गुणे 50 यानी 150 माइनस 100 घटा दीजिए हो जाएगा कितना 50, यानी निशांक 50 रखा। अब प्यारे साथियों पुनः हम काम करेंगे क्या, समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी। चलिए समीकरण 2 के लिए सारणी फटाफट काम कर देते हैं, बना लेते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया है? अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा बिंदु हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अब क्या जल्दी कर देते हैं 20, उसके बाद 40 मान रखते हैं, उसके बाद 50 मान रखते हैं, उसके बाद क्या मान आया है 110, 70 और 50। तो इसका हो जाएगा 20 कामा 110, इसका 40 कामा 70, इसका 50 कामा 50। इसको भी बिंदु मान सकते हैं हम चाहें तो। यहाँ पे मान लीजिए d, यहाँ पे मान सकते हैं d e, उसके बाद f मान सकते हैं। यह आ रहा है हमारा ग्राफिक विधि से हल करने के लिए सॉल्यूशन। अब प्यारे साथियों अब काम क्या करेंगे हम, अब ग्राफ पे इसको बनाएंगे। अब इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे, इस बिंदु को ग्राफ पेपर पे, तब तत्पश्चात इसका हल निकालेंगे। तो आइए ग्राफ पेपर पर हल करते हैं। यह रहा इसका ग्राफ, ध्यान दीजिए 10, 20, 30 10 की गैपिंग के रूप में बनाया गया है x अक्ष पे y अक्ष पे। समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु हमारा था 20 कामा 120, तो 20 बढ़ेंगे इधर देखिए 10, 20 और 120 ऊपर जाएंगे तो 120 हमारा देखिए 20 पे जाएंगे, देखिए 20 यहाँ पे हो गया 10, 20, 30, 40 इसी प्रकार से जाएंगे तो बिंदु यहाँ पे दिखाई जो दे रहा है वहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 20 कामा 120। अब उसी प्रकार से दूसरा हमारा था 40 कामा 80, x अक्ष पे 40 जाएंगे, यह जाएंगे 80 और दोनों को मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40 कामा 80। उसी प्रकार से 60 कामा 40 यहाँ पे आ जाएगा, इसको सीधी यानी कि इस बिंदु को इस बिंदु को इस बिंदु इन चौपटरी की सहायता से सीधे मिला लेंगे। उसी प्रकार से समीकरण 2 के द्वारा प्राप्त निर्देशांक जो हमारा मिला है 20 कामा 110, तो देखिए 20 कामा 110 यहाँ पे होगा, x अक्ष पे 20 y अक्ष पे 110। उसके बाद 40 कामा 70 मिला था समीकरण 2 के द्वारा, तो 40 इधर चलेंगे और 70 यहाँ पे है, देखिए दोनों को सीध में है कि नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा बिंदु ई यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हमारा यह 50 कामा 50 है, इसको भी सीधी रेखा से मिलाएंगे। तो प्यारे साथियों इस ग्राफ से यह स्पष्ट होता है कि क्या है ज्यामितीय निरूपण क्या है, समांतर है, समांतर रेखाओं का है। बस रहा यही एक सॉल्यूशन, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन है। इस टाइप के सवाल आता अगर यूपी बोर्ड में आता है तो 6 नंबर में आएगा।
तो आइए क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं 3rd नंबर सवाल पर। तो सवाल इस प्रकार से है, 2 रेल पटरियां कामा समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। प्यारे साथियों, केवल इस स्थिति को हमको ज्यामिति के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इस स्थिति को हम ज्यामिति के रूप में व्यक्त करते हैं। ग्राफिक बनाना है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो प्यारे साथियों, अब इसके बिंदु निकालेंगे, सारणी बनाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण 1 के द्वारा क्या है, x + 2y - 4 = 0। पक्षांतर कर दीजिए, 2y = 4 माइनस में है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x प्लस में इधर जाएगा तो क्या जाएगा -x, y = कितना हो जाएगा 4 - x बटे 2 हो जाएगा। अब इसके बाद प्यारे साथियों मान रखिए, तो अब लिखेंगे यदि x = 0 तब y = 4 - 0 बटे 2, यानी कि 4/2, काटिए इसको, 2 दूनी 4, 2 हो गया। पुनः यदि लिखेंगे कितना x = 4 तब y = 4 - 4 बटे 2, 0/2, यानी कि कितना हो जाएगा 0। 2 ही मान रहने दीजिए। अब काम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी। समीकरण 1 के लिए सारणी तैयार हो गया हमारा, x y और क्या होगा बिंदु, x y और बिंदु। अब देखिए x की वैल्यू कितना रखे हैं 0, तब y की वैल्यू कितना है 2, तो बिंदु कितना हो जाएगा 0,2। नामकरण कर सकते हैं हम चाहें तो, इसका हम नाम भी दे सकते हैं 0,2 का, 0,2 का r मान रख दीजिए। उसके बाद हम कितना मान लिए हैं 4, x की वैल्यू 4 ली है, तो y की वैल्यू कितना है 0, तो इसका निर्देशांक कितना निकल बना 4,0। तो जो चाहिए वो मान रख सकते हैं आप लोग, तो इसको यस नाम दे सकते हैं। टेबल बन गया हमारा। इसी प्रकार से प्यारे साथियों हम चलेंगे समीकरण 2 से। लिखेंगे समीकरण 2 के द्वारा, लिखेंगे समीकरण 2 के द्वारा, समीकरण 2 के द्वारा काम कीजिए। समीकरण 2 कौन है, 2x + 4y = -12 = 0। तो कीजिए 4y = 12 - 2x, 12 प्लस 2x किसमें माइनस में, y = 12 - 2x बटे में 4। पुनः मान रखिए यदि x = 0 तब y = 12 - 2 गुणे 0/4। आप लोग समझिए x का मान यहाँ पे 0 रखे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 12 - 0/4, यानी कि बन जाएगा कितना 12/4, 4 × 3 = 12, 3 हो जाएगा। पुनः यदि x = 6 तब y = 12 - 2 गुणे 6/4, तो 6 दूनी 12 - 12/4, 12 में से 12 गया कुछ नहीं, यानी कि 0 हो जाएगा हमारा। 0 लिख लीजिए, यानी हो जाएगा 0/4, यानी कि 0। तो लिखेंगे समीकरण 2 के लिए सारणी। समीकरण 2 के लिए हमारा सारणी बन जाएगा, क्या हो जाएगा x y और यहाँ पे बिंदु। तो x का मान कितना लिए पहला 0, तो y का मान कितना आया है 3, निर्देशांक बन जाए 0,3। इसका भी नामकरण कर सकते हैं, जो चाहे वो नाम को दे दीजिए, यहाँ मान नाम दे सकते हैं p।
उसके बाद प्यारे साथियों दूसरा मान क्या रखते हैं 6, तो y का मान कितना है 0, तो 6,0 यहाँ पे इसका भी नामकरण हम चाहें तो कर सकते हैं, क्यों, यह हो गया सारी। अब आइए इसको ग्राफ पेपर पर ड्रा करते हैं, इस फिगर को ग्राफ पेपर पे ड्रा करते हैं। तो देखिए इसको खींचेंगे एक पाही, उसके बाद में चतुर्थांश खींच दीजिए, अब देखिए प्यारे साथियों निर्देशांक के अनुसार, अब पैमाने के अनुसार यानी कि जो बिंदु के अनुसार जो दिया है निर्देशांक निकला उसके अनुसार हम पैमाना मान लेते हैं। तो आइए बड़ा छोटा छोटा था हमारा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मान लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा यक्स, यहाँ पे हो जाएगा यक्स डैश, नीचे हो जाएगा वाई डैश, ऊपर वाई। इसको भी मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। तो प्यारे साथियों समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु जो था, पहला बिंदु क्या था 0,2, एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे 2, तो प्यारे साथियों यहाँ पे बिंदु मिलेगा हमारा। उसके बाद हमारा था 4,0, तो प्यारे साथियों यहाँ पे मिलेगा 4,0। अब इस दोनों बिंदुओं को एक सीध में करके मिला देते हैं। तो आइए इसको मिलाते हैं, मिला दिए। अब इसका नाम जो था, नाम लिए थे आप, उस नाम को रख दीजिए। इस बिंदु को आर है, क्या है 0,2, यह क्या था हमारा यस माने थे आप, तो क्या है यस हमारा यस 4,0। इसी प्रकार से समीकरण 2 से जो प्राप्त टेबल है उस बिंदु को भी ड्रा करेंगे फिगर से इसी पे। तो हमारा था क्या 0,3, 0,3, तो हमारा यहाँ पे होगा 0,3, एक्स अक्ष पे 0 वाई अक्ष पे 3, तो 0,3 यानी कि बिंदु P है 0,3 लिख दीजिए। उसके बाद में क्या था 6,0, यहाँ पे हो जाएगा 6,0, यहाँ पे हमारा नाम होगा क्यों। अब इस दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं, इस दोनों बिंदु को आपस में मिला दिए। यही रहा हमारा हल, आंसर। इस प्रकार से सवाल आएंगे तो 4 या 6 नंबर में आएंगे। यही हो गया हल, यही हो गया ज्यामिति निरूपण, और कुछ करना नहीं है। उपरोक्त दोनों आलेख से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं किसी भी बिंदु पर कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं होती है, अर्थात यह रेखा कैसी है समांतर है। तो प्यारे साथियों आइए अब क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हम अगले नंबर सवाल पे प्रवेश करते हैं। सवाल नंबर 4 का पहला हल करेंगे। तो 4 का पहला नंबर सवाल है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल कीजिए। प्यारे साथियों इसका जो मूल्य है हमको ग्राफी विधि से हल करना है। तो आइए हम सवाल को बनाते हैं। तो लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे 100 रुपया है, तथा एक कलम का मूल्य 1 Y रुपया है। तब प्रथम शर्त अनुसार
प्रथम शर्त क्या कहा है प्यारे साथियों, 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदा 50 रुपये में। तो लिखेंगे 5 पेंसिल प्लस 7 कलम, 7 कलम खरीदा तो कितना है दिया है 46 रुपये। दिया कितना है 46 रुपया। अब प्यारे साथियों एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा। तो इसको बनाएंगे, लिखेंगे 5x प्लस 7x बराबर 46, समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार से हम करेंगे काम द्वितीय शर्त के लिए। तो द्वितीय शर्त क्या है, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, शर्तानुसार द्वितीय शर्त क्या है। अब प्यारे साथियों 7 पेंसिल खरीदा, लिखेंगे 7 पेंसिल, 7 पेंसिल प्लस 5 कलमों का मूल्य, कलमों का मूल्य इज इक्वल टू कितना रुपया है, सॉरी गलती कर दिए, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य है 50 रुपया। यहाँ पे क्या रहेगा 50 रुपया, थोड़ा गलती हो गया है 50 रहेगा। अब 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य हमारा 46 रुपया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, समीकरण नंबर 2। अब ग्राफी विधि से बनाने के लिए, ज्यामिति निरूपण करने के लिए हम पुनः अपने पुराने प्रक्रिया को दोहराएंगे, उसी प्रकार से काम को करते हैं। तो होगा क्या देखिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण 1 के द्वारा काम करेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है 5x प्लस 7y, सॉरी यहाँ पे भी गलती थोड़ा कर दिए हम, y है बराबर 50। अब 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x, y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x बटे 7। अब पुनः बनाएंगे इसको, लिखेंगे यदि x इज इक्वल टू कितना मान रखें 3, तब y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 गुणे 3 बटे 7, 5 3 15, यानी हो जाएगा कितना 50 माइनस 15 बटे 7। 50 में से 15 घटाइए, तो 50 में से 15 घटाइएगा तो हो जाएगा 35, 35 बटे 7। तो 35 बटे 7 को हल कीजिए तो हो जाएगा 7 पच्चे 35, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा मान लेंगे x की, दूसरा मान लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा। तो प्यारे साथियों लिखेंगे क्या, यदि 10 रखिए तब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 माइनस 5 गुणे 10 बटे 7, 10 पचे 50, 50 में से 50 जाएगा 0 बटे 7, यानी कि कितना आ जाएगा 0। पुनः यदि x इज इक्वल टू 4 ले लीजिए -4, तब y इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 5 गुणे -4 बटे 7। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा क्या
50 प्लस 5 के 20 बटे 7, 50 20 70 बटे 7 यानी कि 10 सत्ते 70, 10 हो जाएगा। अब हो गया हमारा, इसके लिए सारणी बना लेंगे। लिखेंगे समीकरण एक के लिए सारणी ले लीजिए। समीकरण एक के लिए सारणी क्या आ जाएगा? समीकरण एक के लिए सारणी एक्स वाई और उसके बाद बिंदु हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, एक्स का मान क्या रखे हैं? पहला मान 3 रखे हैं, तब मान आया है कितना? 5। तो हमारा बिंदु होगा 3, 5। इसी प्रकार से सेकंड मान रखे हैं एक्स का 10, तो आया है 0, तो जाएगा 10, 0। -4 रखे हैं, तो आया है 10 -4, 10 हो गया। यह टेबल रहा समीकरण 1 के लिए, यह सारणी रहा समीकरण 1 के लिए। इसी प्रकार से पुनः अब लिखेंगे समीकरण 2 के द्वारा। समीकरण 2 के द्वारा काम करेंगे हम। समीकरण 2 हमारा है 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अब बटे 5 हो जाएगा। प्यारे साथियों, अब इसमें मान रखेंगे तब y का मान आएगा, इसमें भी मान रखेंगे x से तो y का मान आएगा। तो यदि प्यारे साथियों, यदि x इज इक्वल टू 8 रखिए, x इज इक्वल टू 8, तब y का मान के देखिए कितना आता है? 46 माइनस 7 गुणे 8 बटे 5, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते कितना जाएगा? 56, तो 46 माइनस 56 बटे 5 यानी कि हो कितना जाएगा? हो जाएगा हमारा कि 10 माइनस 10 बटे 5, तो 5 दूनी 10 यानी कितना हो जाएगा? -2। पुनः प्यारे साथियों मान रखेंगे यदि x इज इक्वल टू मान कितना ले लेते हैं? 3, तब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 46 माइनस 7 गुणे 3 बटे 5 यानी कि 46 7 त्रिकी 21, 7 त्रिकी कितनी हो जाएगा? 21, तो हो जाएगा 46 माइनस 21 बटे 5। 46 में से 21 जाएगा, कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारे पास यानी 25 बटे 5 यानी 5 5 25। पुनः प्यारे साथियों, एक मान और लेते हैं और एक मान को और लग के लगाएंगे। तो कितना मान रखेंगे इसको देखिए। लिखेंगे यदि x इज इक्वल टू -2, तब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 46 माइनस 7 गुणे -2 बटे में 5 यानी कितना हो जाएगा? 46 माइनस माइनस प्लस 14 बटे 5। इसको यानी कि 46 माइनस माइनस प्लस 14 बटे 5 हो जाएगा। तो 46 14 कितना हो जाएगा? 46 50 10 60, 60 बटे 5, 60 बटे 5 को कैलकुलेट कीजिए, 12 25 7। तो अब इसके लिए हम सारणी बना लेंगे और देखेंगे सारणी क्या होगा। यहाँ पे लिखेंगे x, लिखेंगे समीकरण 2 के लिए सारणी। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, जगह कम होने के नाते। लिखेंगे समीकरण 2 के लिए सारणी। समीकरण 2 के लिए सारणी। समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएंगे। x का मान y और यहाँ पे कहा जाएगा बिंदु। तो पहला मान क्या रखें x का? पहला मान इसमें x का रखें 8। पहला x का मान 8, तब मान आया है कितना? y का -2, तो 8 कामा -2। इसी प्रकार से मान रखे हैं 3, तब y का मान आया है 5 यानी 3 कामा 5 हो जाएगा। तब -2 मान रखे हैं तो आया मान 12 यानी -2 कामा कितना हो जाएगा? 12। अब प्यारे साथियों, इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे। तो आइए चलिए हम ग्राफ पे ड्रा करते हैं। अब इस वीडियो को रोक के इसकी स्क्रीनशॉट लेके नोट्स आप बना सकते हैं। तो आइए ग्राफ पेपर पे इसको ड्रा करते हैं।
आइए हम दोनों समीकरण के निर्देशांकों के ज्यामितीय रूप में निरूपित करते हैं प्यारे साथियों। तो ग्राफ पेपर हम ले लिए हैं जो ऑलरेडी बना चुके हैं, केवल हमको दर्शाना है बिंदु। तो प्यारे साथियों, समीकरण 1 से जो प्राप्त हुआ है हमारे पास, पहला निर्देशांक हमारा है 3,5। तो पहले चलेंगे 3,5 पे। तो 3,5 का मतलब प्यारे साथियों यह हुआ कि x अक्ष पे चलेंगे 3 और y अक्ष पे चलेंगे 5 और दोनों प्लस प्लस हैं तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3,5 बना लीजिए। अब हमारा है 10,0, x अक्ष पे 10 y अक्ष पे 0, तो यानी यहाँ पे होगा, ले लीजिए 10,0। उसके बाद में अगला निर्देशांक है -4,10। तो -4 और 10 यानी चलेंगे हम सीधे जाएंगे यहाँ पे प्यारे साथी, यहाँ पे होगा देखिए -4 और 10। तो यहाँ पे हो जाएगा, लिख देंगे -4,10। अब इसको यानी कि एक सीधी रेखा से मिला देंगे। देखिए एक सीधी रेखा बना कि नहीं बना, तीनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा से इसको मिला देंगे। इसको मिला दिए। इस समीकरण 1 से प्राप्त रेखा है। अब आइए समीकरण 2 से प्राप्त रेखा को देखते हैं किस प्रकार से जाता है। तो निर्देशांकों को लिखेंगे। तो समीकरण 2 से प्राप्त निर्देशांक है हमारे पास था कितना, 8,-2। 8 चलेंगे x अक्ष पे, 2 पे चलेंगे माइनस पे। तो प्यारे साथियों यहाँ पे होगा 8, देखिए 8 -2, तो यहाँ पे लिखेंगे 8,-2। उसके बाद में हमारा है 3,5। तो 3,5 ऑलरेडी यहाँ पे है, -2,12। तो -2 12 तो 10, 11, 12 यानी चलेंगे यहाँ पे, कहाँ पे हो जाएगा 10, 11, 12 12 हो गए यहाँ पे। तो -2 पे चलेंगे और 12, तो -2 यहाँ पे आएगा, अब 12 यहाँ पे सीधे जाएंगे यहाँ पे और ऊपर लिख लेंगे और बना लेंगे। तो इसको भी हम करेंगे तो थोड़ा ऊपर ही जाएगा, इसका थोड़ा सा ऊपर ही चला जाएगा। तो हम ऊपर की ओर लेके जाएंगे यानी 2 पे, यानी यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो -2,10। तो इसको भी एक सीधी रेखा से मिला लेंगे। देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखिए मिल रहा है। तो यह समीकरण 2 से प्राप्त रेखा है। तो यह हमारा समीकरण 2 से प्राप्त रेखा। देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, अर्थात दोनों रेखाएं हम क्या देख रहे हैं, ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम जब बने ग्राफ को देखते हैं तो क्या पता चलता है कि बिंदु 3 और 5 दिए गए समीकरण के लिए प्रतिच्छेदन बिंदु है जो रैखिक समीकरण का उभयनिष्ठ हल है। इसलिए एक पेंसिल का मूल्य कितना, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपया। और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, हो जाएगा 5 रुपया। यह रहा हमारा हल। तो आइए क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम सेकंड नंबर सवाल पे चलते हैं, यानी 4 का सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल इस प्रकार से है, ध्यान दीजिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। तो प्यारे साथियों आइए इस सवाल को बनाते हैं। तो इस सवाल को बनाने के लिए लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या की संख्या y है, मान लीजिए। अब प्रश्न शर्त अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार चलिए
प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? मान लीजिए एक स्कूल में x लड़के और y लड़कियां हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या हो जाएगी, यानी कि x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? कक्षा 10 में 10 स्टूडेंट है, जिसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त क्या था? द्वितीय शर्त तो दूसरा शर्त था लड़कों की संख्या क्या था? लड़कों की संख्या क्या है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 4। यह समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 2। यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अधिक का मतलब होता है जोड़ना। अब काम क्या करेंगे? ग्राफ से लगाएंगे, ज्यामितीय रूप से व्यक्त करके लगाएंगे। हम पता करेंगे लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो प्यारे साथियों लिखेंगे समीकरण 1 के द्वारा। किसके द्वारा? समीकरण 1 के द्वारा लिखेंगे समीकरण 1 के द्वारा। समीकरण 1 के द्वारा काम कराएंगे हम। क्या है समीकरण 1? है हमारे पास समीकरण 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। कब? y इज इक्वल टू 10 माइनस x। अब मान उसी प्रकार से पुट करेंगे जिस प्रकार से पिछले सवाल में हमने हल किया है, उसी प्रकार से काम करते रहेंगे हम। लिखेंगे यदि x इज इक्वल टू 3 तब y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 यानी कि 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से पुनः मान रखेंगे x की। यदि मान आप जो चाहें वह रख सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान देना है, अगर x का मान दशमलव में है तब y का मान भी दशमलव में होनी चाहिए। अगर x का मान पूर्णांक में है, पूर्ण संख्या है, तो y का मान भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यदि x इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं तब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5 यानी कि कितना हो जाएगा? 5। पुनः एक मान और ले लेते हैं। यदि x इज इक्वल टू ले लेते हैं कितना? 6 तब y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी कि कितना हो जाएगा? 4। अब चलेंगे हम अगले स्टेप पे, यानी कि लिखेंगे क्या? समीकरण 2 के द्वारा समीकरण 1 के लिए सारणी। आइए समीकरण 1 के लिए हम सारणी बनाते हैं। समीकरण 1 के लिए सारणी हो जाएगा x y उसके बाद बिंदु। तो x का मान कितना रखे हैं? पहला 3, तो y का मान 7, तो बिंदु हमारा 3,7। उसके बाद x का मान 5 रखे हैं, तो y का मान कितना आया है? 5, तो हो जाएगा 5,5। तब 6, तब कितना मान आया है? 4, तो 6,4 हो गया। इसी प्रकार से प्यारे साथियों हम समीकरण 2 के द्वारा भी सारणी बनाएंगे। लिखेंगे समीकरण 2 के द्वारा। तो समीकरण 2 के द्वारा क्या है? y बराबर x प्लस 4। यहाँ पे लिखेंगे यदि x इज इक्वल टू 1 तब y इज इक्वल टू 1 प्लस 4 यानी कि 5। पुनः यदि x इज इक्वल टू 3 ले लीजिए तब y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 यानी कि 7 हो जाएगा। यदि x इज इक्वल टू मान लेते हैं -1 तब y इज इक्वल टू -1 प्लस 4 बराबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 के लिए सारणी। समीकरण 2 के लिए सारणी क्या बनेगा? x y और क्या हो जाएगा? बिंदु। तो प्यारे साथियों x का मान 1, y का मान 5, तो बिंदु 1, 5 हो गया। तब 3 मान रखे हैं तो 7 आया है, तो 3,7 हो जाएगा। -1 रखे हैं तो 3 आया है, तो -1,3 हो जाएगा। तो यह रहा हमारा सवाल नंबर 4 का सेकंड था। यह तो हमारा लग गया ज्यामिति
अब निरूपण वृत्त से लगाना है, यानी ग्राफ पे हमको ड्रा करना है फिगर को, तभी तो मान आएगा लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है। तो आइए प्यारे साथियों, अब इसको ग्राफ से हम लगाते हैं। देखिए आपके सामने जो ग्राफ है, अब इसी ग्राफ पेपर पे हम समीकरण 1 के तो कुल बिंदुओं को और समीकरण 2 के कुल बिंदु को निरूपित करेंगे प्यारे साथियों। तो पहला बिंदु है 3,7, तो x अक्ष पे चलेंगे 3 और y अक्ष पे चलेंगे 7। तो आइए देखते हैं कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 3,7। उसके बाद से हमारा है 5,5, देखिए y अक्ष पे भी 5, x अक्ष पे भी 5, तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5,5। अब पुनः चलेंगे हम 6,4, यानी 6,4, यहाँ पे हो जाएगा 6,4। अब इसको मिला देंगे, तीनों रेखाओं तीनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं, मिला लिए, थोड़ा दूर तक मिला देंगे, मिला दिया। अब समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु को मिलाए। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु 1,5, यानी कि 1,5 यहाँ पर हो जाएगा, यानी वो लिखेंगे 1,5। सेकंड नंबर का बिंदु है 3,7, यानी 3,7, यानी यहाँ पे होगा, देख दीजिए। अब -1,3, तो -1,3 यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा प्यारे साथी -1,3। अब इसको भी एक सीधी लाइन से मिला देंगे, देखिए मिला कि नहीं मिला। अब चलिए इसको भी हम मिला देते हैं। अब देखिए समीकरण 2 से प्राप्त रेखा है। तो प्यारे साथियों देख रहे हैं, एक रेखा दूसरे रेखा को बिंदु 3,7 पे प्रतिच्छेद करता है, अर्थात लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 होगी। देख रहे हैं क्या, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3,7 पर प्रतिच्छेद करती है, अतः x का मान 3 होगा और x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू क्या होगा, 7 होगा। x जो माने थे लड़कों की संख्या और y माने थे लड़कियों की संख्या, यानी लड़कों की संख्या लिखेंगे लड़कों की संख्या इज इक्वल टू 3 तथा लड़कियों की संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7। यह रहा हमारा राइट आंसर। तो प्यारे साथियों इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बातचीत करेंगे सवाल नंबर 4 तक। अगले सवाल को वीडियो नंबर 4 में हम प्रवेश करेंगे, तब उसको बनाएंगे। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक सवाल को आप तक मिलेगा। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।